रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का आरोप लगा है और ट्रस्ट को 15 दिन का समय भी दिया गया है। इधर एसपी के सांसद इस कवायद में जुटे हैं कि यूनिवर्सिटी टूटने ना पाए। उनकी दलील है कि अगर कोई कानूनी समस्या है तो उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को तोड़ना ठीक नहीं है। देखिए। गया जो हाथ से वो वक्त फिर नहीं आता, कहाँ उम्मीद कि फिर दिन फिरे हमारे अब। कहाँ तो मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में अहम वजीर का रुतबा रहा करता था आजम खान का, जो आजम चाहते थे वही होता था। और कहाँ अब ये दिन है कि कोई भी चाहे वो आजम को कुछ भी कहकर चला जाए। आजम इन दिनों मुश्किल हालात में है। शनिवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान से जुड़े दो अहम मामलों में फैसला सुनाया। पहला मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जिसमें उन्होंने जनसभा के दौरान तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह को तनखैया कहा था। इस मामले में कोर्ट ने आजम की अपील खारिज कर दी है और निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। और दूसरा मामला भड़काऊ भाषण देने का था, जिसमें कोर्ट ने सेशन कोर्ट के बरी करने के आदेश को बरकरार रखा है। एक चुनावी जनसभा के दौरान मोहम्मद आजम खान द्वारा ये टिप्पणियां की गई थी कि कलेक्टर वलेक्टर से मत डरियो, और इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था और जिसमें जो दोषसिद्धि है वो माननीय अवर न्यायालय द्वारा की जा चुकी थी। 2 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना प्रत्येक सेक्शन में, जिसके खिलाफ मोहम्मद आजम खान द्वारा एक अपील योजित की गई विशेष न्यायालय एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में, और जिसमें आज ये फैसला आया है और उनकी अपील को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है और जो अवर न्यायालय है उस फैसले को बरकरार रखा। पहला मामला फैसल लाला द्वारा दर्ज कराया गया था 2 अप्रैल 2019 को थाना कोतवाली में, जिसमें माननीय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने आज फैसल लाला की अपील को खारिज किया है और मोहम्मद आजम खान के दोष मुक्ति के आदेश को, जजमेंट को जो लोअर कोर्ट का है उसको बरकरार रखा है। और आजम से जुड़ा तीसरा सबसे अहम मसला जौहर यूनिवर्सिटी का है, जिस पर उसी अधिकारी के सामने आजम को अपील करनी है, जिसे 2019 में आजम ने तनखैया बताकर गलत बयानी की थी। तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं और रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के अध्यक्ष। वही जौहर यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एसपी मुखिया अखिलेश यादव को निशाना बनाया है। राजभर ने इस पोस्ट में लिखा है, प्रिय अखिलेश जी, जौहर यूनिवर्सिटी पर कानून अपना काम कर रहा है तो उम्मीद है आप बेचैन जरूर होंगे, है ना? सच सच बताइए, जिस जौहर यूनिवर्सिटी को आपकी सरकार में बनाया गया उसमें अरबों रुपए और जमीन किसकी थी? सरकार की। अवैध यूनिवर्सिटी किसने खड़ी की? आजम खान। संसाधन किसका लगा? सरकार का। ट्रस्ट किसने बनाया? आजम खान। टैक्स किसने दिया? हिंदुओं। नौकरी किसको मिली? आजम खान के रिश्तेदारों को। समाजवादी पार्टी के नेता की देन है। माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में रहते हुए माननीय मुलायम सिंह जी अगर ज़मीन उनको दिए तो ज़मीन यूनिवर्सिटी के नाम कर देना चाहिए, चाहे वो सरकारी रही हो चाहे किसी की रही हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि भविष्य में आजम खान को फंसाने की साजिश रची और उसी के शिकार आजम खान जी हो रहे हैं। सरकार का पैसा लगा करके बनवा तो दिया यूनिवर्सिटी, लेकिन सरकारी ज़मीन पर बनवा दिया। और वो सरकारी ज़मीन अगर कागज़ में ठीक करा दिए होते, 5 साल सरकार रही अखिलेश जी की, तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको बता दें कि राजभर के ये आरोप बेबुनियाद नहीं है। यूनिवर्सिटी की शुरुआत होने के कुछ साल बाद ही ये यूनिवर्सिटी अपनी जमीन को लेकर विवादों में आ गई थी। इस पर किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा। साथ ही ये आरोप भी लगा कि इस यूनिवर्सिटी के नाम पर कितनी जमीनें अधिग्रहित की गईं, उनमें से ज़्यादा ज़मीनें सरकारी थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आधे से अधिक सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ है। इसे लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हुआ और ईडी ने प्रशासन से कई सवाल पूछे कि जौहर यूनिवर्सिटी पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है। साथ ही जमीन अधिग्रहण करने के वो सभी रिकॉर्ड मांगे हैं जिसमें गलत तरीके से सरकारी और दूसरी जमीनें जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर अधिग्रहित की गई थी। अब स्वीकृत नक्शे के हिसाब से कंस्ट्रक्शन न होने की वजह से रामपुर प्राधिकरण ने 40 में से 38 भवन हटाने के आदेश दिए। देखिए, ये संज्ञान में आया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ निर्माण अवैध हुए हैं, उसके लिए एक जांच टीम गठित की गई थी और तत्क्रम में उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था
और उसके उपरांत ये पाया गया कि जो पूरे कैंपस में 40 भवन है उसमें से 38 बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। इस प्रकार से वे अवैध पाए गए और उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी पर आजम खान के परिवार का दबदबा रहा है। खुद मोहम्मद आजम खान इस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जहीरुद्दीन, जबकि आजम की पत्नी डॉक्टर ताज़ीन फातिमा यूनिवर्सिटी की एक्स प्रो वाइस चांसलर रह चुकी हैं। उनके एक बेटे अब्दुल्ला आजम खान अभी प्रो चांसलर हैं, जबकि दूसरे बेटे अदीब आजम खान सेक्रेटरी हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की आशंका के बीच रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी शिक्षा का संस्थान है, इसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ाने का इदारा है, इसे बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। मुहिबुल्लाह नदवी ने विश्वास जताते हुए कहा कि आजम खान जेल से रिहा होंगे और जौहर यूनिवर्सिटी देश की एक मिसाली यूनिवर्सिटी बनेगी। तो ये देश की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, रामपुर जिले की यूनिवर्सिटी है और इससे रामपुर जिले और आसपास के जिले के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य वाबस्ता है। तमाम लोगों का की हमदर्दियाँ, सारे मज़ाहिब के लोगों की, सारे हिंदुस्तानी लोगों की हमदर्दियाँ इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। हमारी ये तमाम लोगों से जो इस यूनिवर्सिटी के जो मामलात चल रहे हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जाए और यूनिवर्सिटी को काम करने दिया जाए। यूनिवर्सिटी के लिए सरकारों का काम सच्ची श्रद्धा के साथ तालीमी इदारों को, मराकिज़ को सहूलत फराहम करना है, ना कि उनकी तरक्की में अड़चनें पैदा करके उस अड़चनों को ढूंढना है। आपको बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से की गई जांच में जौहर विश्वविद्यालय परिसर में अधिकांश भवन बिना नक्शे के स्वीकृत बनाए गए थे। इन भवनों को अब ध्वस्त किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई के लिए जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की दलीलें खारिज कर दी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा गया है कि वो 15 दिन में अवैध निर्माण हटा दें। ऐसा न करने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। डीएम के मुताबिक उस वक्त जिला पंचायत अस्तित्व में थी, तब यूनिवर्सिटी के 2 भवनों के नक्शे उसी संस्था से स्वीकृत कराए गए थे। ऐसे में बाकी भवनों के लिए अनुमति न लेना नियमों की अनदेखी मानी जाएगी। वहीं इस विवाद पर एसपी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि आजम खान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना क्षेत्र के लोगों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी। किसी संस्था का निर्माण करना कठिन होता है, जबकि उसे तोड़ना आसान होता है। कुछ भी बनाना मुश्किल है, उसको तोड़ना आसान है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें अगर कोई कमी भी है तो इसको कंपाउंड किया जा सकता है, इस पर कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें कोर्ट को भी, न्यायालय को इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक राष्ट्र की संपत्ति है जिसमें पता नहीं कितना पैसा लगा होगा और ये केवल एक ही समुदाय के लोगों की नहीं है, या उस पर से एक राजनीतिक द्वेष से न देखा जाए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं, तमाम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ तमाम तरीके के जो है कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, जो सभी अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि इस पे एक बार पुनर्विचार करें और इस तरह के बातों को छोड़ के कुछ बनाने की, कोई विकास की, कुछ पॉजिटिविटी की बात होनी चाहिए, ना कि ये तोड़फोड़ की। प्रदेश में चुनाव करीब हैं और सभी पार्टियां अपने सियासी तीरों को पैना करने में जुट चुकी हैं। मठ मंदिरों का रुख कर चुके अखिलेश यादव फिलहाल मुस्लिम मुद्दों से परहेज करते दिख रहे हैं। तो एसबी मुखिया अपने तंजिया लहजे में आजम खान पर वार कर रहे हैं और एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। उनका निशाना अखिलेश यादव पर है, लेकिन वार आजम पर किया जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।